सेजल फेंडर, इन्होंने सवाल पूछा है कि मेरे कुछ दोस्तों के साथ में जब भी गांधी जी की बात होती है तब वो बहुत चिढ़कर गांधी जी पर टीका करते हैं, गांधी जी के खिलाफ बोलते हैं। वो कहते हैं कि गांधी जी ने ब्रिटिशों की मदद की, और गांधी जी ने केवल ब्रिटिशों की मदद नहीं की तो ब्रिटिशों को मिलकर ही इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन बनाई। अब गांधी जी के बारे में बहुत अलग अलग ढंग के विचार लोगों के मन में डाले गए हैं, और सही माने में गांधी जी पहुंचाना चाहिए लोगों तक, वो पहुंचाया नहीं गया है, ये तो फैक्ट है। लेकिन पूरे कांग्रेस का निर्माण ही ब्रिटिश और बाकी लोगों ने मिलकर किया है, भारतीय लोगों ने मिलकर किया है। कांग्रेस शुरुआत में ब्रिटिशों के खिलाफ नहीं थी, धीरे धीरे कांग्रेस में यह स्वतंत्रता आंदोलन पनपते गया। जब भारत में आए महात्मा गांधी दूसरी बार अफ्रीका से, तब भी वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं थे। पूरा अफ्रीका का आंदोलन उनका ब्रिटिशों के खिलाफ नहीं था, ब्रिटिशों के शासन के खिलाफ था। कुछ गलत कानून है वो सुधारने चाहिए, अपने आप को वो ब्रिटिश का नागरिक कहते थे, ब्रिटिश साम्राज्य का, ये तो फैक्ट है। 2005 के उनके प्रसिद्ध हुए ये हिंद स्वराज में उन्होंने कहा कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, केवल ब्रिटिशों के हाथ का स्वराज यानी देश में से वो निकल जाए और हमारे हाथ में उसी ढंग का साम्राज्य आए, हम नहीं चाहते, यानी उसी ढंग का शासन रहे, ऐसा नहीं चाहते, हमारा शासन स्वतंत्र हो वगैरह, ये सब बातें उन्होंने इस किताब में रखी है। तो उनके दिमाग में चल रहा था कि स्वराज चाहिए मुझे, वो तो लिखित रूप में उन्होंने लिखा है, 2005 में ही लिखा है, लेकिन उसकी डिमांड वो नहीं करते थे। अब मुझे एग्जैक्टली साल तो बताना अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन सुभाष चंद्र बाबू जी और नेहरू जी दोनों ने मिलकर कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया था कि हम पूरे स्वराज की डिमांड करेंगे। गांधी जी ने उसका विरोध किया, जबकि कांग्रेस का यह ठराव हो चुका था, यह रेजोल्यूशन पास हो चुका था। गांधी जी उसके खिलाफ खड़े रहे, बोले अभी तक हम स्वराज के लिए तैयार होने के हैं, इसलिए पूर्ण स्वराज चाहिए, देश छोड़कर जाओ ऐसा हमने नहीं बोलना चाहिए। ये तो फैक्ट्स। क्योंकि गांधी जी को लगता था कि जब इस देश को स्वतंत्रता मिले तब हम लोग पूरी तरह से तैयार हो इस शासन को संभालने के लिए, लोकतांत्रिक पद्धति इस देश में स्वीकारने के लिए, और इसलिए लोगों का प्रबोधन करने पर वो ज्यादा विश्वास रखते थे। वो लोकतांत्रिक मूल्य लोगों में फैलाना चाहते थे, और कुछ ही महीनों बाद उन्होंने ये पूर्ण स्वराज की डिमांड, जो नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऑलरेडी ठहराव कर लिया था, वो उन्होंने स्वीकारी, वो सामने रखनी शुरू की, और ब्रिटिशों के साथ की लड़ाई उनकी बढ़ते गई। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब आंबेडकर ने बनाई, अकेले ने नहीं बनाई, उनमें कई लोगों का हाथ है, लेकिन उनके वो चीफ रहे। बाबा साहब की उसमें काफी मेहनत रही है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन गांधी जी के दृष्टि की थी, इसीलिए बाबा साहब को उन्होंने लॉ मिनिस्टर बनाने का आग्रह भी किया था। तो बाबा साहब ने तो कभी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन नहीं किया, ज्योतिबा फुले जी ने कभी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन नहीं किया। उल्टा बाबा साहब आंबेडकर हो, ज्योतिबा फुले हो, या फिर गोखले हो जिनको गांधी जी गुरुजी मानते थे, इन सबको लगता था, इवन आगरकर जो महाराष्ट्र के बहुत बड़े समाज सुधारक रहे हैं, जो तिलक के जमाने के उनके मित्र और उनके विरोधी रहे हैं,
इन सबको लगता था कि इस देश में अंग्रेजों ने रहना चाहिए, इस देश में पहले सामाजिक सुधार होने चाहिए, भारत के लोगों में जो जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, अंधविश्वास है, वो सब दूर होना चाहिए, और अंग्रेजों के कारण ये संभव है, और उसके बाद में इस देश को स्वतंत्रता हमने स्वीकारनी चाहिए। तो अंग्रेजों के खिलाफ तब आरएसएस भी नहीं लड़ी, जबकि आरएसएस पैदा हो चुकी थी, जो आज देशभक्ति की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ब्रिटिशों के खिलाफ अंबेडकर जी भी नहीं लड़े, फुले जी भी नहीं लड़े, आगरकर जी भी नहीं लड़े, और गोखले जी, जिनके संगठन का नाम ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया है, ब्रिटिश साम्राज्य के सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, तो क्या इन लोगों को हम कम आंक दें? जबकि महात्मा गांधी ने सबसे बड़ी लड़ाई ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ की, पहले भी की अफ्रीका में और बाद में भारत में भी की, सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा किया। तो उन पर यह आरोप कैसे किया जा सकता है कि उन्होंने ब्रिटिशों की मदद की? हां, की। वे हिंसा के खिलाफ थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशों ने भर्ती शुरू की सैनिकों की। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और पटेल दोनों ने बहुत गांधी जी को समझाया कि आप आह्वान कीजिए कि ब्रिटिश सैन्य में भर्ती हो, क्योंकि हिटलर अगर आ गया तो फिर ये हमारी स्वतंत्रता वगैरह बाकी चीजों को कोई कीमत नहीं बचने वाली, लोकतंत्र वगैरह बचने वाला नहीं है। फैसिस्ट आदमी है, राक्षस है, अमानुष है, उसका साम्राज्य नहीं आना चाहिए। और इसलिए ब्रिटिशों के साथ में हमने अभी सहयोग करना चाहिए, भारतीय लोगों को आह्वान करना चाहिए कि आप सैनिक कर कर भर्ती हो जाओ और ब्रिटिश साम्राज्य के साथ में कंधा देकर लड़ो। गांधी जी कन्विंस हुए। उन्होंने ब्रिटिशों के सामने शर्त रखी कि मैं आह्वान तो करता हूं भारतीय लोगों को, लेकिन आपको हमको जैसे ही युद्ध खत्म हो जाए हमको स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। और ब्रिटिशों ने यह शर्त मानी। और फिर 45 से, जैसे ही 45 को युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद में स्वतंत्रता की प्रक्रिया शुरू हो गई। ये इतिहास है। तो गांधी जी ने ब्रिटिशों का तो सहयोग किया, लेकिन फैसिस्टों के खिलाफ, लोकतंत्र मानवता बचाने के लिए। तो उनकी ये सब स्टेप्स ऐसी रही है। कॉन्स्टिट्यूशन इस ढंग की हो, इसके बारे में गांधी जी का दृष्टिकोण था। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कहा गया कि आप लॉ मिनिस्टर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को बनाइए। ये तो फैक्ट है। और इतनी सुंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनी। जो लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, उन लोगों का विचार क्या है यह समझ लेना चाहिए। ये वो लोग हैं जो विषमतावादी लोग हैं, जो चाहते हैं कि इस देश में वर्ण वर्चस्व रहे। जन्म से कुछ लोग ऊंची जाति में जन्म पाए हैं वो ऊंचे, जो निचली जाति में जन्म पाए वो नीचे, ये मानने वाले लोग हैं। ये विषमतावादी चातुर्वर्ण्य मानने वाले लोग हैं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना, मैंने 4th ये जो सेशन हुआ हिंद स्वराज का, उसमें शुरुआत ही उससे की थी कि ये देश समता, बंधुता, स्वतंत्रता और न्याय मानने वाला एक सेक्युलर देश है। अब इसके खिलाफ जो हो गए वो सब मानवतावाद के खिलाफ वाले लोग हैं। और पूरा स्वतंत्रता आंदोलन, पूरी स्वतंत्रता की लड़ाई इसी मूल्यों के लिए तो हुई है, इसी मूल्यों के आधार पर तो हुई है। और वही तो मूल्य हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार रहे हैं।
इसलिए आज के ज़माने में ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बहुत महत्व की है। यानी भारत में 5000 सालों में बहुत अच्छाइयाँ थी, लेकिन जब भी इस देश में 2000 साल पहले तो ये चातुर्वर्ण्य इस ढंग का तो था ही नहीं, इसके बारे में तो गारंटीडली कह सकते हैं। इस ढंग की जातिगत व्यवस्था पॉसिबल ही नहीं, नहीं तो यहाँ पे कभी भी सोने का धुआं नहीं निकल सकता था। सोने का धुआं निकलने वाला भारत बन ही नहीं सकता था। उस चातुर्वर्ण्य के आधार पर तो बन ही नहीं सकता है, जातिगत व्यवस्था के आधार पर तो बन ही नहीं सकता है। ये जब भी बुराई इस देश में आई, उस कारण इस देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और वही मूल्य अगर आज के ज़माने में कोई पकड़ कर बैठता है और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भला बुरा कहता है, तो इंसानियत का दुश्मन है, ये भी हमने समझ लेना चाहिए और वो बात उनको ठीक ढंग से समझानी चाहिए। भाई कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बुरा है? चलो पढ़ो, प्रस्तावना तो पढ़ो, एक एक वाक्य समझो, समझाओ क्या गलत है। आप क्या जंगल राज चाहते हो, जिसमें ताकत जिसका लठ उसका राज, या इंसान को इंसान समझकर उसको समान मानना चाहते हो? फिर अपनी माँ को भी दुय्यम मानना पड़ेगा, क्योंकि स्त्री तो दुय्यम होती है कल्चर में, एक तरफ देवी और दूसरी तरफ पैरों के नीचे, या फिर बराबरी की आज के ज़माने में जो हम चाहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार। तो इन सब बारों में उनके साथ में चर्चा करनी चाहिए। काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता है, पता नहीं होता है, उसकी डेप्थ नहीं पता होती है, तो उनके साथ में चर्चा करना, उनका क्या कहना है वो समझ लेना, उसमें क्या विरोधाभास है उनके सामने वो व्यक्त करते जाना, इसमें से उनमें भी बदलाव आते हैं। इस बहाने वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसमें से उनमें बदलाव आना शुरू होगा। ये आधी अधूरी जानकारी हम फेंकते रहते हैं बाकी लोग, और उस कारण काफ़ी लोग बहक जाते हैं। आजकल हम हर जानकारी के तह में जा सकते हैं, आसानी से जा सकते हैं। हमारे हाथ में सब जानकारी का स्रोत होता है, हमारा मोबाइल। केवल किस बात पर विश्वास रखना है, किस बात पर विश्वास नहीं रखना है, कौन से वेबसाइट विश्वसनीय है, कौन सी वेबसाइट विश्वसनीय नहीं है, ये फ़र्क हमको समझ लेना चाहिए और खोज करते रहना चाहिए। तो शायद हमारी मानसिकता भी बदले और दूसरे की भी मानसिकता बदलने के लिए हम मदद कर सकें। तो ये सब जानकारियाँ हम अच्छे ढंग से हासिल करें, उनके सामने रखते जाएं, इसी चर्चा में से उनमें बदलाव होना संभव है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।